नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बिल्कुल डिटेल्स में सीखने वाले कि किस तरीके से आप ग्रो ऐप का यूज करेंगे और अगर आप एक बिगिनर्स है तो किन चीजों का आपको इसके अंदर ध्यान रखना चाहिए। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बिल्कुल डिटेल्स में सीखने वाले। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने ग्रो ऐप को ओपन कर लिया है। यहाँ पे अगर आप होल्डिंग के अंदर आएंगे तो जो भी मेरी इन्वेस्टमेंट रहेगी आपको ये शो करेगा। जैसे ही आप ग्रो ऐप के अंदर पर्टिकुलर अपना अकाउंट बना लेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी। उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लोरर के अंदर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रोडक्ट एंड टूल का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। टॉप इंट्राडे का यहाँ पे आपको फीचर देखने को मिल जाएगा। टॉप मूविंग टुडेस आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे आप आएंगे तो स्टॉक आपको देखने को मिलेगा। फ्यूचर ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका क्या मीनिंग होता है, क्या इसका मतलब होता है। यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाएगा। उसके साथ ही यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा लोन्स का। तो ये फीचर्स किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से अगर आप एक बिगिनर से तो इन फीचर का यूज करना है, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल डिटेल्स में बताऊंगा। तो मेक श्योर करिएगा इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। देन वीडियो के अंदर जो भी मैंने स्टेप बताए अगर आप उनको सही से फॉलो करेंगे, देन सही से सीख लेंगे तो आप ग्रो ऐप के अंदर इजिली ट्रेडिंग कर पाएंगे और यहाँ से इजिली पैसा कमा पाएंगे। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और सारी चीजें यहाँ पे लाइव देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप ग्रो ऐप के अंदर अपना पर्टिकुलर अकाउंट बना लेंगे, जैसे आप अकाउंट बनाएंगे आपको इसको ओपन करना है। जो भी अकाउंट बनाते टाइम आपने अपना पिन बनाया था वो पिन आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे ही आप पिन एंटर करेंगे तो आप इस ऐप के अंदर लॉगिन कर जाएंगे। सबसे पहले स्टेप आपको ये करनी है, सबसे पहले जो भी आपका प्रोफाइल लोगो वगैरह रहेगा आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे एड मनी के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कुछ पैसे ऐड करने होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से पेमेंट ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 100 रुपए मैंने डाला और यहाँ पे देखिए एड मनी का ऑप्शन आएगा। एड मनी के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जी पे से ऐड कर रहा हूँ पेमेंट। तो हो सकता है यहाँ पे स्क्रीन वगैरह ब्लैंक हो जाए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ पे के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप पे के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका यूपीआई का पिन रहेगा वो पिन आपको यहाँ पे जो है सबमिट कर देना है। पिन सबमिट करने के बाद आपको पे के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप पे के ऊपर क्लिक करेंगे कुछ सेकंड ये प्रोसेस करता है। देन यहाँ पे जो भी आप पेमेंट्स करेंगे सक्सेसफुली यहाँ पे जो है पेमेंट डन हो जाती है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो पेमेंट है सक्सेसफुली हो चुका है। आपको यहाँ पे डन के ऊपर क्लिक करना है। देन अगेन आपको वॉलेट वाले आइकन के ऊपर आना है और यहाँ पे आप देखेंगे 8,565 रुपए हमारे हो चुके हैं। यहाँ पे अगर हम इसकी स्ट्रीम में आएंगे ऑल ट्रांजेक्शन के ऊपर अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप मेरी ट्रांजेक्शन वगैरह देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अभी जो हमने पेमेंट ऐड करा ग्रो के अंदर 100 रुपीज, आज का डेट वगैरह यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो गई होगी। अभी इस ऐप को किस तरीके से यूज करना है और क्या क्या यहाँ पे ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। तो जैसे ही आप ग्रो ऐप के अंदर लॉग इन करेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा निफ्टी 50 का इंडेक्स। उसके बाद आपको सेंसेक्स देखने को मिलेगा, ज्यादातर इसको बीएससी भी बोला जाता है तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। देन अगला इंडेक्स जो आपको मिलेगा बैंक निफ्टी। अगर आप किसी और इंडेक्स को ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ग्लोब वाला साइन दिख रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जितने भी इंडेक्स मार्केट में ट्रेड करेंगे सभी के सभी आपको यहाँ पे इंडेक्स देखने को मिल जाएंगे। ये सारे इंडियन इंडेक्स है। अगर आप ग्लोबल इंडेक्स देखना चाह रहे हैं तो ग्लोबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो जितने भी वर्ल्ड वाइड इंडेक्स रहेंगे उन सभी की जानकारी जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इंडिया में मेजरली जो ट्रेड होता है निफ्टी 50 में होता है, बैंक निफ्टी में होता है और सेंसेक्स में होता है। आजकल फिन निफ्टी में भी थोड़ा हो रहा है। बाकी मेजरली अगर आप क्रेज देखेंगे लोगों के अंदर जो ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन वगैरह तो इन तीनों इंडेक्स के अंदर ही करते हैं। अब इन तीनों इंडेक्स के अंदर मेजरली क्या चीजें रहती है तो यहाँ पे देखिए अगर आप यहाँ पे आएंगे निफ्टी के अंदर तो जो टॉप 50 कंपनी है इंडिया की हमारी कैपिटल वाइज, जिनका कैपिटल सबसे ज्यादा है वो सभी कंपनी इसके अंदर मौजूद होती है। तो जिसका मार्केट कैप बढ़ते जाता है वो यहाँ पे टॉप 50 में जगह बनाती है और जिन कंपनियों का मार्केट कैप कम होता है उनको यहाँ से जो है आउट कर दिया जाता है। यहाँ पे अगर आप नीचे आएंगे तो सभी कंपनियों की डिटेल्स आप देख सकते हैं। सी आल के ऊपर क्लिक करेंगे, कौन सी कंपनी के शेयर का कितना भाव है, आज के डेट में कितना बढ़ा है, कितना घटा है, सभी की सभी जानकारी जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगले इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए सेंसेक्स हमें देखने को। अभी सेंसेक्स क्या होता है, इसके अंदर इंडिया की टॉप 30 कंपनी होती है। जैसे निफ्टी 50 में 50 होती है, इसके अंदर टॉप 30 होती है। तो इनके अंदर भी जो है वही ऑलमोस्ट आपको सेम कंपनियां मिल जाएगी जो हमने एनएससी के अंदर देखी थी। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो थर्ड नंबर के ऊपर हमें देखने को मिलता है बैंक निफ्टी। ठीक है, तो जैसे हम बैंक निफ्टी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इंडिया के जो टॉप प्राइवेट और सरकारी बैंक रहेंगे सभी के सभी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जिनका मार्केट कैप सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले नंबर पे एचडीएफसी बैंक आता है, ये एक प्राइवेट बैंक है। सेकंड नंबर के ऊपर हमें एसबीआई देखने को मिलता है, ये सरकारी बैंक है। देन उसके बाद आप देखेंगे लगातार आपको 3 बैंक प्राइवेट मिलेंगे। देन उसके बाद आपको बीओबी मिल जाएगा यानी बैंक ऑफ बड़ौदा। उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे सभी बैंक जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये हमने यहाँ पे जो है इंडेक्स के बारे में समझ लिया। आगे हम समझेंगे इनके अंदर ट्रेड वगैरह कैसे होती है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जो भी बेसिक चीजें मैं आपके साथ बिल्कुल
क्लियर करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे रिसेंटली व्यू, यानी मैंने अभी रिसेंट के अंदर किन किन स्टॉक को ओपन किया है वो सभी स्टॉक यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे एक फीचर हमें और देखने को मिलता है, मोस्ट ट्रेडेड ऑन ग्रो। इसका मतलब ये है इन स्टॉक के अंदर सबसे ज्यादा जो है ट्रेड हो रही है। तो यहाँ पे आप स्टॉक के नाम देख सकते हैं। अगर आप पूरे स्टॉक देखना चाह रहे हैं, सी मोर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सभी स्टॉक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, जिनके अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगला ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा प्रोडक्ट एंड टूल। तो इसके अंदर क्या है, देखिए एमटीएफ है, स्टॉक एसआईपी है, ईटीएफ है, आईपीओ है और बॉन्ड है। वीडियो काफी लंबी होने वाली है, अगेन कहना चाहूंगा वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको चीजें समझ आएगी। सी मोर के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्क्रीन हमें देखने को मिल जाता है, इंट्राडे मिल जाता है, इवेंट मिल जाता है, ट्रेकर मिल जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टॉप गेनर। तो जैसे हम टॉप गेनर के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए साइड में हमें लिखा देखने को मिल रहा है स्मॉल कैप, यानी जो छोटी कंपनियां हैं वो सभी कंपनियां हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। मार्केट ट्रेंड के ऊपर आप क्लिक करेंगे, जितनी भी कंपनी रहेगी वो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगी जिन्होंने आज की डेट के अंदर सबसे ज्यादा रिटर्न बना के दिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे त्रिवेणी टर्बाइन करके, इसके अंदर 14% से ज्यादा का इसने रिटर्न दिया है, 74 रुपए आज की डेट में बढ़ा है। अब लार्ज कैप के अंदर क्या हो रहा है, अडानी ग्रीन नाम की कंपनी है, इसके अंदर 5.5% तक का रिटर्न मिला है। उसके बाद सीमेंस एनर्जी इंडिया करके, इसके अंदर 4% तक का रिटर्न मिला है। उसके बाद अडानी पावर है। अगर हम और ट्रेंडी स्टॉक देखना चाह रहे हैं कि भाई इनके अलावा कौन है, तो देखिए ट्रेंड करके है, एबीबी इंडिया है। इससे हमें एक चीज यहाँ पे क्लियर हो गई है कि आज की डेट में जो गेनर स्टॉक बन रहे हैं वो पावर सेक्टर से रिलेटेड बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमें ऐसी कंपनी के अंदर ट्रेड या उनको बाय करना है जो पावर सेगमेंट से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो इसका सीधा सा मतलब है इसके अंदर गवर्नमेंट की कोई न्यूज वगैरह आई है जिसके कारण स्टॉक के अंदर हमें काफी ज्यादा अपसाइड देखने को मिल रहा है। तो इससे हमें क्या थोड़ा मोटा आइडिया भी होता है। अगर आप मुझे डेली फॉलो करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करेंगे, डिटेल्स में हम लोग इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। अभी देखते हैं आपका रिस्पॉन्स कैसा आता है, उसके बाद ही सारी चीजें जो हम यहाँ पे कर पाएंगे। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया कि ट्रेंड क्या है, यानी आज का जो ट्रेंड है गेनर्स के अंदर वो पावर सेक्टर है। बट लूजर, यानी अगर हम शॉर्ट सेलिंग करते हैं इंट्राडे में, तो लूजर क्या है, यानी कौन सी ऐसी कंपनियां जिनको हम बेच के पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें लूजर के ऊपर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको कुछ न्यूज वगैरह बता दूं, जैसे लेंसकार्ट के अंदर ये काफी अभी के टाइम में जो है कंट्रोवर्सी में चल रहा है, कुछ इन्होंने रूल वगैरह लाया है रिलीजन्स को लेके, तो जिसके अंदर इसके अंदर जो है करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से बेसिक चीजें समझ आ गई होगी। तो पर्टिकुलर हम कभी स्टॉक के अंदर ट्रेड करेंगे तो उसके अंदर जो हम चीजें डिस्कस करेंगे। अगला सेक्शन आता है मोस्ट ट्रेडेड इन एमटीएफ। ये क्या होता है, इसको जानना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हाईली रिस्क और हाईली रिवॉर्ड वाला सेगमेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए हम एक स्टॉक उठाते हैं आईसीआईसीआई बैंक का, कोई भी आप स्टॉक ले सकते हैं, जरूरी नहीं है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक। तो इसको क्या होता है, हम कम पैसा देके स्टॉक को डिलीवरी में खरीद सकते हैं। बट इसके जो नेगेटिव पॉइंट है, इसमें अंदर क्या होता है, हमें डेली जो भी हम पैसा लेंगे उसके ऊपर डेली इंटरेस्ट देना होगा। अगर स्टॉक गिरेगा तो उसके अंदर जो हमें मार्जिन मिली होती है उस मार्जिन को भी हमें पे करना होता है। तो ये काफी ज्यादा रिस्की है। इसके ऊपर पर्टिकुलर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, बट मोटा माटी समझ लीजिएगा, यहाँ पे आपको कुछ पैसे उधार मिलते हैं। अगर आपका स्टॉक उस टाइम फ्रेम के अंदर चल गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं चलता है तो आपको यहाँ पे आपके पास से भी पैसे देने होते हैं। इसका रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, डिपेंड करेगा आपका सपोर्ट कितना मिलता है। अगले सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ स्टॉक आ रहा है। तो जिनके अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम हो रहा है वो यहाँ पे हमें शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए ईटीएफ, जिन ईटीएफ अच्छे माने जाते हैं वो ईटीएफ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद ईटीएफ बाय ग्रो के जितने ईटीएफ है वो आ गए। सेक्टर ट्रेंडिंग टुडे, तो यहाँ पे देखिए जो सेक्टर अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है जैसे रियल एस्टेट है और रेफ्रिजरेटर यानी जो एनर्जी है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो दोनों सेक्टर के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए अच्छा हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है। उसके बाद रियल एस्टेट में देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रियल एस्टेट के स्टॉक है उनके अंदर जो भी मूवमेंट है वो हमें देखने को मिल रही है। अभी अगला सेगमेंट हमें देखने को मिल जाता है स्टॉक ऑन न्यूज। जिन स्टॉक के अंदर न्यूज बनी हुई है उनकी डिटेल्स यहाँ पे आ रही है। मार्केट न्यूज के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो भी न्यूज वगैरह रहेगी वो आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएगी। तो ऑलमोस्ट आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अभी यहाँ पे देखिए जैसे हम नीचे आते हैं तो कुछ चीजें हमें देखने को मिल जाती है, जैसे फ्यूचर ऑप्शन, म्यूचुअल फंड, यूपीए और लोन्स, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है होल्डिंग। जैसे हम होल्डिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी स्टॉक हमारे डिलीवरी के अंदर रहेंगे वो सभी के सभी स्टॉक हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डिलीवरी के अंदर हमारे पास स्टॉक है वारे रिन्यूएबल करके, इसके हमारे पास 180 शेयर है। यहाँ पे अगर मैं आपको क्लिक करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एवरेज हमारा बाइंग है 1119.49 पैसा पे हमने बाई किया। बट अभी अगर आप इसका वैल्यू देखेंगे तो 1094 रुपए के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। इसके कारण जो है यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है। उसके बाद अगले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए आ जाता है पोजीशन। तो हमें इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे हम क्लिक करेंगे तो इंट्राडे, फ्यूचर ऑप्शन, इस टाइप की जितनी चीजें करेंगे वो यहाँ पे हमें शो करेगा। उसके बाद हमें दिखाएगा ऑर्डर, यानी आज की डेट में जो भी हमने ऑर्डर
ऑर्डर लगा है वो सभी ऑर्डर हमारे यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्मॉल कैप स्टॉक हमें देखने को मिल जाएगा। उसके बाद निफ्टी 50 मिल जाएगा। यहाँ पे हमें सभी के सभी जो है इंडेक्स देखने को मिल जाएंगे। तो ऑलमोस्ट बेसिक जितनी चीजें होती हम लोगों ने समझ लिए। अभी हम लोग काम की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे किस तरीके से काम होता है, कैसे लोग यहाँ पे जो है पैसा कमाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेजरली ज्यादातर जो होता है 3 सेगमेंट में चीजें होती है। पहला होता है आपका इंट्राडे ट्रेडिंग, उसके बाद फ्यूचर ऑप्शन, थर्ड होता है यहाँ पे डिलीवरी। तो इन 3 सेगमेंट के अंदर सबसे ज्यादा जो है पैसा कमाया जाता है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे अगर मैं रिस्क की पैटर्न की बात करूँ तो जो इंडेक्स ट्रेडिंग होता है यानी बैंक निफ्टी, उसके बाद निफ्टी 50 के इंडेक्स होते हैं, इसके अंदर हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड हमें देखने को मिलता है। यानी सबसे ज्यादा पैसा आप यहाँ पे कमा भी सकते हैं और सबसे ज्यादा पैसा जो है आप यहाँ पे गवा भी सकते हैं। सेकंड यहाँ पे आता है रिस्की वाला काम, वो है इंटरडे ट्रेडिंग। इंटरडे ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है 9:15 पे जो है मार्केट स्टार्ट हो जाती है। इंटरडे के अंदर आप पोजीशन बना सकते हैं। उसके बाद 3:15 या 3:20 के आसपास जो है आपको अपनी पोजीशन कट करनी होती है। उसके बीच आपको चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो आपको जो है पे करना होता है। अगर आप सेफली रहना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप जो है इन्वेस्टमेंट के साथ जाइएगा, उसमें अच्छे स्टॉक पिक करिएगा तो आपको लॉस होने के जो आपके चांसेस रहेंगे वो काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मैं आपको बताते चलूं, ये मेरे 5 साल के जो है एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर किसी से लोन लेके, किसी से पैसा उधार लेके यहाँ पे पैसा मत लगाइएगा, क्योंकि दोस्तों मार्केट अभी के टाइम में ना चार्ट से चल रही, ना पैटर्न से चल रही, ना किसी चीज से चल रही। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ आ गई होगी। अभी हम लोग एक एक चीज को समझ लेते हैं। तो पहले हम शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 से, ठीक है। सेंसेक्स में भी सेम ऐसा होता है, बैंक निफ्टी में भी सेम ऐसा ही होता है। इस तरीके से काम करती है। निफ्टी 50 के ऊपर आपको जो है क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए काफी सारी चीजें आपको यहाँ पे जो है देखने को मिलेगी। तो आपको फ्यूचर ऑप्शंस के ऊपर आप क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको आना है तो यहाँ पे देखिए काफी सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल आपको देखने को मिल रहा है, कॉल मिल रहा है, पुट मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से भी आप जा सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे देखिए नीचे एक ऑप्शन आता है फ्यूचर ऑप्शन, आप यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं। तो जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे देखिए हम फ्यूचर ऑप्शन में आ गए। हमको क्या करना है, चेन के ऊपर आ जाना है। जैसे हम चेन के ऊपर आते हैं तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे जो है पैटर्न देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिल रहा होगा कॉल, राइट साइड में आपको देखने को मिल रहा होगा पुट। अभी कॉल क्या है, यानी मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो आपका पैसा बनेगा। पुट में मार्केट नीचे आएगी तो आपका पैसा बनेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको निफ्टी 50 के चार्ट को फॉलो करना होगा। निफ्टी 50 जैसे मूवमेंट करेगा वैसे जो है यहाँ पे चीजें आपको जो है देखने को मिल जाएगी। अभी आपको लग रहा है कि मार्केट गिर सकती है, यानी जो भी निफ्टी के सपोर्ट बने अगर वो गिर सकते हैं तो आपको क्या करना है, पुट साइड में आ जाना। पुट साइड में आप जैसे आएंगे इसके ऊपर आपको जो करना है और यहाँ पे देखिए बाय का ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप बाय के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए डिलीवरी आएगा, इंट्राडे गया। अभी डिलीवरी का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्ट का जो एक्सपायरी रहेगा, यानी आज इसका एक्सपायरी है 21 अप्रैल, तो इसके कारण क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर मोमेंटम नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्ट कल की डेट में एक्सपायर हो जाएगा, जिसके कारण इसके अंदर उतनी वॉलेटिलिटी नहीं आ रही है। सेकंड ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है डिलीवरी देन इंट्राडे। डिलीवरी में अगर आप खरीदेंगे तो 21 अप्रैल तक आपको चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो आप इसको रख सकते हैं। बट अगर आप इसको इंट्राडे कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आज 3:20 को आपको ये पोजीशंस काटनी होगी, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे जो है चीजें काम करती है। अभी आपको क्या करना है, अगर आप इसको खरीदना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखिए मार्केट प्राइस होता है, आप चाहे तो यहाँ पे लिमिट भी लगा सकते हैं। यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है 150.49 50 150 में मान लेता हूँ। तो मार्केट पे खरीदना चाह रहे हैं तो बाय के ऊपर आप क्लिक कर देंगे, और अगर आप खुद से प्राइस लगाना चाह रहे हैं तो आप अपनी लिमिट का प्राइस डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 148। यहाँ पे अगर आप डीप के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख होंगे बायर किस प्राइस के ऊपर यहाँ पे जो है चीजें खरीदना बेचना चाह रहे हैं उसकी डिटेल्स आ जाएगी। और इसके अगर आप जाएंगे यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये पुट लिखा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है तो यहाँ पे जो है इसकी चार्ट बन जाएगी। तो यहाँ पे देखिए चार्ट कैसे बनी है, यहाँ पे देखिए इसका आपको सपोर्ट देखना होगा, कहाँ पे सपोर्ट लगा है, कौन सा टूट रहा है। जब जब यहाँ पे आएंगे तो देखिए एक सपोर्ट ये है, एक सपोर्ट ये है। तो जब जब भी सपोर्ट टूटती है किसी भी मार्केट में हो चाहे किसी भी इंडेक्स में हो, तो उस टाइम सपोर्ट को हर जगह जो है रिस्पेक्ट देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अगर आप इसको खरीदना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको आ जाना है, और यहाँ पे देखिए बाय वगैरह का आप चार्ट वगैरह देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी हमने देखा था 150 था, बट कुछ ही सेकंड के अंदर ये क्या हो रहा है 158 हो रहा है। यानी अगर हम 150 पे खरीद लेते तो हमारा जो है यहाँ पे ठीक ठाक पैसा बन जाता। अभी ये क्यों बढ़ रहा है, तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए निफ्टी गिरा होगा और गिरा होगा निफ्टी। यहाँ पे देखिए अभी निफ्टी ऊपर जा रही थी तो वो नीचे जा रहा था, बट जैसे ही निफ्टी ने नीचे को मूव करा वो ऊपर जाने लगा। तो इससे हमें ये चीजें समझ आई कि जब जब निफ्टी गिरेगा तो यहाँ पे देखिए पुट का प्राइस यहाँ पे बढ़ेगा, और निफ्टी बढ़ेगा तो पुट का प्राइस यहाँ पे जो है गिर जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे देखिए अपसाइड वाला समझ लेते हैं, यानी हम कॉल खरीदते हैं तो हमारे साथ क्या होता है। यहाँ पे देखिए कॉल के अंदर आ जाते हैं तो अभी आप देख सकते हैं निफ्टी अगर गिर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 176 का इसका प्राइस था, अभी जो है गिर के आ चुका है 111 रुपए, ठीक है। तो ऐसे अगर आप यहाँ पे चार्ट में आएंगे तो सीधा यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके सपोर्ट लेवल आपको तो है थोड़ा आइडेंटिफाई करना सीखना होगा। अगर आप बोलेंगे तो डिटेल्स में वीडियो में बना दूंगा, अगेन
रिपीट करना चाहूंगा, डिपेंड करेगा आपके कितने लाइक आते हैं, कितने कमेंट आते हैं, इस वीडियो को आप कितना ज्यादा शेयर करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा, तभी हम आगे की चीजें जो यहाँ पे कर पाएंगे। अभी यहाँ पे देखिए हमने कॉल भी समझ लिया, पुट भी समझ लिया, अभी ये काम कैसे करता है, यहाँ पे इसको खरीदा कैसे जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम इसके ऊपर आ जाते हैं, तो बाई के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हम आ चुके हैं। ठीक है, तो ये देखिए गिर रहा है, बढ़ रहा है। अगर आप इसको खरीदना चाह रहे हैं तो कैसे खरीद सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो लेफ्ट साइड आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए बैलेंस है, तो बैलेंस मुझे बता रहा है कि अभी जो मेरा वॉलेट है उसके अंदर अभी 8,565 रुपए। इसको अगर मैं खरीदना चाह रहा हूँ तो इसके लिए मुझे 7,540 रुपए पे करने होंगे। तो इतने पैसे आपके पास होने चाहिए। डिलीवरी में लेना चाह रहे हैं, इंट्राडे के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो सेम अमाउंट यहाँ पे जो है मार्जिन वगैरह ये मांग रहा है, 7,468 रुपए हमें जो है यहाँ पे करने होंगे। ठीक है, तो ये आपकी रिसर्च पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मार्केट और अपनी लिमिट भी जो है लगा सकते हैं। बाय के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये बाय हो जाएगा और आपको जो है यहाँ पे ऑर्डर सेक्शन में जब आप आएंगे, ऑर्डर सेक्शन में ऑल ऑर्डर के अंदर आएंगे तो आपको जो है यहाँ पे दिखाने लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमने फ्यूचर में जो चीजें करी है उसकी डिटेल्स यहाँ पे ये शो कर रहा है। तो ऑलमोस्ट निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी सभी जगह पे यही पैटर्न जो है फॉलो होता है। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कुछ चीजें नहीं समझ आ रही तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा चैनल रिप्लाई देने की। हमने फ्यूचर ऑप्शन समझ लिया, अभी हम थोड़ा स्टॉक समझ लेते हैं। तो स्टॉक में जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं या कोई भी स्टॉक खरीदना चाह रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको जो है निफ्टी 50 के स्टॉक को ही बाय करना चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर क्या है, मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल है। अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनियों में जाएंगे तो आपके जो है लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि आप जो है सीमेंस एनर्जी के साथ जा रहे हैं। यहाँ पे हम 2 से 3 सेगमेंट जो है कवर करने वाले हैं। पहले सेगमेंट की बात करें तो एसआईपी। अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर एसआईपी करना चाह रहे हैं, एसआईपी के ऊपर आप क्लिक करेंगे, कितने से आप एसआईपी करना चाह रहे हैं, अमाउंट अपना भरेंगे और यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है, जो है मंथली करना चाह रहे हैं, वीकली करना चाह रहे हैं तो मंथ पे रखिएगा। किस डेट में करना चाह रहे हैं वो डेट आप अपने हिसाब से आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पे अपडेट करेंगे और यहाँ पे क्रिएट स्टॉक एसआईपी के ऊपर आप जो है क्लिक कर देंगे तो आपकी जो है हर महीने यहाँ पे जो है कट जाएगा। इमीडिएट आपको जो है सेटअप करना होगा। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आता है इंट्राडे। इंट्राडे में क्या होता है, आप बाय भी कर सकते हैं, स्टॉक को सेल भी कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टॉक नहीं है, सेल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे देखिए सेल बटन के ऊपर आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप सेल बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको क्वांटिटी पुट कर लेनी है, उसके बाद मार्केट या लिमिट जो भी आप लगाना चाह रहे हैं वो यहाँ पे लगा देंगे और आप यहाँ पे सेल कर देंगे। अभी इसके अंदर उल्टा होगा, यहाँ पे देखिए स्टॉक का प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है यहाँ पे देखिए 3,130 रुपए 90 पैसे। अगर यहाँ से स्टॉक नीचे आएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर स्टॉक ऊपर जाएगा तो आपको जो है लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। जितना ज्यादा स्टॉक ऊपर जाएगा उतना ज्यादा आपको लॉस होगा, जितना ज्यादा स्टॉक नीचे आएगा उतना जो है यहाँ पे आपको बेनिफिट होगा। अभी यहाँ पे देखिए कुछ चीजें आ रही है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक सेगमेंट आ रहा है मार्जिन, 5x का मार्जिन है, यानी जो भी आप पैसा यहाँ पे डालेंगे तो 5 गुना तक का मार्जिन हो जाएगा। यानी आप 1,000 डालेंगे तो वो 5 गुना हो जाएगा और यहाँ पे जो है आपका बैलेंस दिखाएगा। अगर आप इसको खरीदना चाह रहे हैं तो सेल बटन के ऊपर क्लिक करना है, आपकी पोजीशन जो है एक्टिवेट हो जाएगी। ऐसा ही अगर आप बाय करना चाह रहे हैं तो बाय के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी सेम चीजें काम करेगी, जितना स्टॉक चाहिए वो भरेंगे। और इसमें क्या होगा, अभी हमने देखा था कि स्टॉक गिरता तो हमें प्रॉफिट होता, बट इसमें उल्टा होगा। यानी यहाँ पे जब हम स्टॉक को खरीदेंगे इस प्राइस के ऊपर 3,134.50 के ऊपर, अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर जाती है तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर यहाँ से स्टॉक नीचे आती है तो हमें लॉस होगा। नहीं समझ आ रहा है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, इसके ऊपर हम लोग जो है डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। ऑलमोस्ट आपको चीजें समझ आ गई होगी। अभी एक सेगमेंट और होता है डिलीवरी वाला, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो डिलीवरी में क्या होता है, हम ना तो उसको सेल कर सकते हैं, डिलीवरी में हम सिर्फ कर सकते हैं 2 चीजें, एसआईपी कर सकते हैं और बाई कर सकते हैं। तो डिलीवरी में सिर्फ हम बाई कर सकते हैं, तो बाई के ऊपर हम क्लिक करेंगे। डिलीवरी में खरीदना चाह रहे हैं यानी हम इसको कितने टाइम तक भी रख सकते हैं, इसके अंदर 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले डिलीवरी के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए डिलीवरी में एक चीज है कि मेरे पास जितना फंड होगा उतनी स्टॉक में यहाँ पे खरीद पाऊंगा। एग्जाम्पल के मान लेता हूँ मैं 10 स्टॉक खरीदना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए मुझे क्लियरली बताया जा रहा है कि भाई सिर्फ मैं 2 स्टॉक खरीद सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो फंड है 8,565 रुपए, और इस फंड के लिए यानी 10 क्वांटिटी में खरीदना चाह रहा हूँ तो 31,430 रुपए का मुझे नीड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसे 2 क्वांटिटी डाल देना है, देन यहाँ पे जो है बाई के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप बाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो अगर आप 3:15 के पहले इस पोजीशन को एग्जिट कर देंगे तो आपकी पोजीशन जो है इंट्राडे के अंदर कन्वर्ट होकर कट जाएगी। नहीं तो 3:30 के बाद क्या होगा कि ये जो है आपके डीमेट अकाउंट के अंदर स्टॉक चले जाएंगे और ये आपकी डिलीवरी के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। मेरे ख्याल से सारी चीजें आपको समझ आ गई होगी, कोई भी कंफ्यूजन आपको यहाँ पे नहीं रही होगी। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक टर्म रिप्लाई देने की। यहाँ पे देखिए अगला
सेगमेंट आता है म्यूचुअल फंड का। अगर आपको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं रेकमेंड करूंगा इस टाइप के जितने भी ETF होते हैं आप इनको अवॉइड करिएगा, ये चीजें आपके काम की नहीं है। अगला सेगमेंट आता है IPO का। एक टाइम था जब IPO के अंदर काफी अच्छा पैसा बन रहा था। इसके साथ ही यहाँ पे देखिए अप्लाई के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपने अप्लाई करा होगा, जो IPO क्लोज हो चुके हैं उनकी डिटेल्स आपको देखने को मिल रही है। अपकमिंग IPO जो भी अपकमिंग IPO रहेंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए अपकमिंग IPO के अंदर हमें मनी व्यू काफी अच्छा पैसा बनेगा, इनक्रेड, हीरो, फिनको, कार देखो, बकवास IPO, हल्दीराम बेकार, प्रेस्टीज हॉस्पिटली इसके अंदर पैसा बनेगा, हीरो मोटर्स इसके अंदर पैसा बन जाएगा, किंटारो, SBI म्यूचुअल फंड, NSC, ऐसी काफी सारी कंपनी है जिसके अंदर जो है अच्छा खासा पैसा जो है आपका बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी होगी। अगर आप डिटेल्स में कहेंगे तो हम इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। अभी एक सेगमेंट आता है जिससे दोस्तों जिसके अंदर ज्यादा बात नहीं होती है, लोगों को पता नहीं होता, ये देखिए बॉन्ड आता है। ठीक है, इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, किस तरीके से बॉन्ड अप्लाई किया जाता है, कि आपको बेनिफिट देखने को मिलता है और किस तरीके से बॉन्ड यहाँ पे जो है वर्क करते हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी हमें चीजें क्लियर हो गई होगी। अभी हम आ जाते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड काफी अच्छी चीज है, मैं म्यूचुअल फंड को ये नहीं बोलूंगा म्यूचुअल फंड खराब वगैरह है। अगर आपका विजन है कि भाई 5 साल 10 साल 15 साल इस टाइप के लिए अगर आप पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड काफी अच्छी चीज है। बट आपको ये लग रहा है कि भाई 4 महीने SIP कर दूं और 5वें महीने चाहूँ तो मेरा पैसा बढ़ जाए, 3 गुना हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो हर म्यूचुअल फंड की क्रेडिबिलिटी होती है। यहाँ पे देखिए कोई भी दुकानदार चीजें बेचने के लिए अच्छी चीजें दिखाता है, आपको खराब चीजें नहीं बताएगा। मैं थोड़ा सा आपको डीप में बता देता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ HDFC मिड कैप फंड का। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 25% का YY इसने रिटर्न दिया, यानी सालाना रिटर्न दिया है 25.5% से समथिंग का। बगैर आपको क्या देखना है, आपको ऑल टाइम पे आना। जैसे हम ऑल टाइम पे आते हैं हमें क्या देखने को मिल रहा है 20%। तो अगर हम यहाँ से पैसा कमाना चाह रहे हैं तो हमें इतना रिटर्न मिल सकता है, इससे ज्यादा का हमें रिटर्न नहीं मिल सकता। यहाँ पे अगर हम इसकी जर्नी देखेंगे तो 2013 के आसपास जो है इसकी जर्नी दिखा रहा है और जो हमें रिटर्न मिल रही है 20% की। बट यहाँ पे लुभावनेस अपने आपको क्या दिखा रहा है कि 25% से भी ज्यादा के रिटर्न मिल रहा है। तो इन सारी चीजों में आपको नहीं फंसना है, जो प्रैक्टिकल चीज है उसके साथ आपको काम करना है। रिटर्न मिलेंगे बट आपको यहाँ पे जितना ज्यादा इन्फ्लुएंस किया जाता है कि भाई यहाँ पे ऐसा लगाओ इतना ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, ये नहीं है। आपको ऑल टाइम पे आना है, सिलेक्ट करना है, चीजों को समझना है। 78 कंपनी के अंदर इसकी होल्डिंग है, टॉप होल्डिंग वगैरह आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड आपको समझ आ गया होगा कैसे बाई करना है। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन मिलते हैं। वन टाइम यानी आप लमसम आपके पास 1 लाख 2 लाख आ रहा है, 10,000 आ रहा है, 20,000 आ रहा है, तो वन टाइम के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए सेबी रूल्स के नीड द प्रोवाइड द नॉमिनीज। तो यहाँ पे देखिए कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मिस है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, नॉमिनीज ईमेल ID और मोबाइल नंबर ये भर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपनी नॉमिनी डिटेल अपडेट कर दी है। तो यहाँ पे देखिए अभी हम लोग एक बार बैक करेंगे, यहाँ पे वन टाइम के ऊपर जाएंगे तो अभी आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे वन टाइम कितना अमाउंट भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट आपको क्या करना है, वन टाइम अवॉइड करना है, देन स्टार्ट SIP के ऊपर क्लिक करना है। जितने से भी आप SIP करना चाह रहे हैं वो अमाउंट यहाँ पे चूज कर लेना है। कम से कम SIP आप जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखिए मिनिमम SIP 100 रुपीज है। यहाँ पे हर कंपनी का अलग अलग रहेगा। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे निप्पॉन इंडिया है तो इसका कितना आ रहा है, इसका भी 100 है। HDFC में मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखिए इसके अंदर जो है इंडिया का सबसे नंबर 1 बैंक है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा जिन कंपनी के अंदर आपको ट्रस्ट लगे उन्हीं के साथ आपको जाना है। यहाँ पे स्टार्ट SIP के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जितने से भी आप SIP करना चाह रहे हैं वो नंबर आप यहाँ पे भर दीजिएगा और स्टार्ट SIP के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके नंबर के ऊपर ईमेल ID के ऊपर OTP आएगा, आप कंफर्म करेंगे तो आपका जो है SIP यहाँ पे जो स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे ख्याल से सारी चीजें आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे समझ आ चुकी होगी। यहाँ पे UPI आएगा तो ग्रो का UPI है। अगर आप जैसे दूसरे UPI यूज करते हैं उस तरीके से यहाँ पे जो है आप इसका UPI यूज कर सकते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल एलिजिबल रहेगी तो यहाँ पे देखिए लोन भी आपको जो है मिल जाते हैं और काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन मिलते हैं। यहाँ पे देखिए पर्सनल लोन वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आप इसके अंदर आएंगे तो यहाँ पे देखिए जैसे हम पर्सनल लोन के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे देखिए 3,51,000 रुपए का हमें लोन यहाँ से मिला हुआ है। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके अगर आप देखेंगे तो काफी कमाल के रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे आज की डेट में इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोगों को होम लोन मिल रहा है, बट हमें यहाँ पे देखिए पर्सनल लोन मिला हुआ है। तो अगर आप अच्छे से अपनी प्रोफाइल को मैनेज करेंगे तो ये चीजें आपके लिए भी इजीली हो जाएगी और आपको जो है फ्यूचर में इसके काफी ज्यादा जो है बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको अच्छे समझ आया होगा किस तरीके से आपको ग्रो ऐप यूज करना है, कैसे यहाँ पे जो है ट्रेडिंग वगैरह करना है। आपको डीपली सारी चीजें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है स्टेप बाय स्टेप बता दीजिएगा, डेलीकेटेड हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस टाइप की वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।